अब भैया एक धन 20 रेट जो है वो 25 दूसरे साल फिर मेरे प्यारे बच्चों 8 से 9 हुआ, तो 2 साल में कोई धन 64 से 81 यूनिट हुआ। ये अमाउंट है, दैट इज योर प्रिंसिपल एंड डिफरेंस जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 17 यूनिट। चक्रवर्ती ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए 80 पैसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 चौक 68.40। कह रहा प्रिंसिपल बताइए, तो 64 यूनिट है, तो 64 गुना 0.40, 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 1 25, 200 ना 25.6 रुपए, यानी मेरे भाई मूलधन जो है वो 25.6 रुपए। ये तो है सक्सेसिव वाला। अब मैं इसे बता रहा हूं ट्री मेथड से कैसे। 12.5% की फ्रैक्शन क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1/8, तो 8 की पावर क्या लो, टाइम, टाइम कितना है 2, 8 की पावर 2 क्या है 64, तो मूलधन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो आपने लेना है 64 यूनिट। पहला साल, दूसरा साल। अब भैया 1/8, दूसरे साल का भी 1/8, 64 का 1/8 8, 64 का 1/8 8, ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। अब मैं अगर आपसे ये कहता कि भाई कंपाउंड निकालो, तो आप कहे पहले साल निकाल दिया, दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, दूसरे साल में ये देखना होगा पहले साल कितना इंटरेस्ट था, उस पर भी तो इंटरेस्ट लगाना होगा, तो 8 का 1/8 आएगा 1 यूनिट, बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 64 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अगर आपसे पूछे तो 8 और 8 16 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछे तो 8 8 16 और 1 17 यूनिट, CISI का डिफरेंस अगर मेरे भाई में पूछ बैठता आपसे तो 1 यूनिट, और भैया और क्या बचा मेरा, बस ये चीजें पूछनी थी आपसे। अब प्रिंसिपल ना कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 17 यूनिट नहीं 6 रुपए 80 पैसे, चक्रवर्ती ब्याज 6 रुपए 80 पैसे, तो 17 यूनिट 6 रुपए 80 पैसे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो इसे गुना कर देंगे 0.4 से हर एक को, और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो मेरे बच्चे, हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्री मेथड से ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसकी फ्रैक्शन हुई 1/6, टाइम है 2 साल, तो 6 की पावर 2 36, यानी आपके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए 36 यूनिट सर, बिल्कुल ठीक है। अब सर अगर सर प्रिंसिपल 36 यूनिट है ना, तो अब हमें क्या करना है, 2 साल का सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सर ये बताओ पहले साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, 1/6 यानी 6, और दूसरे का भी 6 ही रहना है क्योंकि रेट सेम है। फिर क्या होगा सर, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, हाँ जी सर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 6 का 1/6 क्योंकि रेट तो 1/6 है, तो वो कितना आया 1 है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं प्रिंसिपल पूछूं आपसे तो वो होगा 36 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड ना कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो सर 6 6 12 हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 6 6 12 और 1 13 यूनिट हो जाएगा। अमाउंट पूछने लगे तो बेटा, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये हो गया 49 यूनिट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट दे कितना रखा है 1470 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए। तो भैया पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो 13 गुना 30 आएगा 390, ये मेरा आंसर हो। मेरे दोस्तों इस ट्री मेथड में खास चीज क्या है कि अगर रेट परसेंट की जो फ्रैक्शन है वो 1/a बनती हो, ध्यान देना हर जगह नहीं लगेगा, जहां रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है और टाइम आपको 2 साल दे रखा है, तो थोड़ा सा अगर आप समझदार हैं तो आपको पता है प्रिंसिपल हमें क्या मानना है। सर प्रिंसिपल हमें ऐसा डाटा मानना है कि जो बटे में लिखा उसकी पावर टाइम, तो ए की पावर 2 यानी ए स्क्वायर, तो सर हमने प्रिंसिपल मान लेना है क्या ए स्क्वायर, क्या मान लेना बाबू, प्रिंसिपल को ए स्क्वायर, आंख बंद करके ए स्क्वायर मान लेना। अब सर अब फिर क्या करना है, इस प्रिंसिपल पे पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 1/a
वन बाई ए, तो ए स्क्वायर का वन बाई ए, और ये भी ए। फिर क्या करना है, फिर पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना है, पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो ए का वन बाई ए निकालेंगे, तो ये आई वन। बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं क्या हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2a। कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं क्या है, 2a+1। आप कहेंगे सर हमने यहाँ पास्कल नियम पढ़ा है, सारे नियम बताऊंगा भाई, पर शांति से, अपना तरीका यही है मेरे दोस्तों। एक चीज अब आपने यहां गौर करी होगी, और वो ये कि अगर रेट 1/a है तो हो कुछ नहीं रहा 2 साल में, यहां 1 ही आ रहा है हर बार जितने भी सवाल आप करा रहे हो। क्यों, क्योंकि मैं ये प्रिंसिपल ऐसा मान रहा हूं कि इसको 2 बार 1/a करें, पहली बार 1/a किया ही है, फिर इसका 1/a किया ही है। तो आपको समझ में आया ये मैं स्क्वायर क्यों ले रहा था, क्योंकि मुझे इसको 2 बार कैलकुलेट करना था, पहली बार फिर दूसरी बार। तो मैं ये चाहता था कि यहां पे डेसिमल ना आए, डेसिमल ना आए तो क्या तरीका है कि जो रेट है उसका स्क्वायर डाल दो यहां पे, प्रिंसिपल क्लियर। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई किसी नंबर का पहले मुझे 1/2 करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मुझे फिर 1/2 करना है, और आखिर में जो रिजल्ट आए वो एक नेचुरल नंबर आए। बताओ क्या करें, तो 2 दूनी 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो ये कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरी बात क्या समझाना चाह रहा हूं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर थोड़े से समझदार हो तो आपको याद रखना है कि यहां एक आएगा तो यहां ए होगा, यहां एक, फिर एक का ए गुना, और ए को 2 बार लिखना, और फिर ए का स्क्वायर कर देना। यानी उल्टा जल्दी करोगे, 1 ए और फिर ए का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। धीरे धीरे पकड़ाएगी। हाँ जी, अब आते हैं सवाल पे। जैसे इसी सवाल में कर रहे थे तो हमें सीधा करना था, एक एक 6 गुना, 2 बार लिखना चाहिए, फिर 6 का 6 गुना 36, सिंपल। जैसे अगले सवाल में आते, यहां ये, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बाबू, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो मुझे ऐसा करना चाहिए, एक एक का 10 गुना 10, 10 को 2 बार लिखना है, और फिर 10 का 10 गुना 100, यानी मेरे प्यारे बच्चों मूलधन आया 100 यूनिट। बिल्कुल क्लियर है। ये पहले साल का हो जाएगा, ये दूसरे साल का हो जाएगा। अब अगर आपको देखना हो, लिखना हो कुछ, तो यहां से लिखना है कि भाई प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10 10 20 और 21। सिंपल इंटरेस्ट पूछे बाबू तो हो जाएगा 20। अगर CISI का डिफरेंस पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 यूनिट। अगर वो कहे कि सेकेंड ईयर बताओ, सक्सेसिव में सेकेंड ईयर नहीं बता सकते वहां, सेकेंड ईयर पूछे तो आप कहोगे सेकेंड ईयर बना 10 और 1 11, 10 और 1 11 यूनिट। अब सवाल में क्या दे रखा उस पर चर्चा करते हैं। सवाल ने कहा कि भाई दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 132, तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 132 को, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 रुपए। और हमसे पूछा गया भैया यहाँ पे मूल राशि ज्ञात करो, तो 100 गुना 12, आंसर आएगा 1200 रुपए। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो। अब यहां आइए, रेट की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/9। टाइम कितना है, 2 साल। 9 की पावर 2 करोगे 81। लेकिन वैसे मत करो, ऐसे लिखो, 1 9 9 9 की को 9 से गुना करेंगे 81, यानी प्रिंसिपल आपने मान लेना 81 यूनिट मन ही मन में। ये पहला साल, ये दूसरा साल। ठीक है जी। अब कह रहा है कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 70 रुपए, तो प्रिंसिपल बताओ। तो भैया सेकंड ईयर का कंपाउंड कितना बना, नोरेक 10 यूनिट, नोरेक 10 यूनिट। सेकंड ईयर का जो कंपाउंड है, सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो नोरेक 10 यूनिट बना, जबकि दे कितना रखा है, 70 रुपए। 1 यूनिट 7 रुपए, 1 यूनिट 7 रुपए, 1 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 7 रुपए। मूलधन पूछा हुआ तो 81 यूनिट क्या होगा, 81 गुना 7, 7 एकम 7, 7 और 2 56, 567।
ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा फिर राइट आंसर है। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, धनराशि ज्ञात करो, अमाउंट ज्ञात करो। अमाउंट क्या होती है जी? अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो जी, प्रिंसिपल कितना है 81, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है जी 9 9 18 और 1 19। ये साहब कितना हो गया 100 यूनिट, और 1 यूनिट कितना है साहब 7 रुपए। तो 100 यूनिट कितना होगा साहब 700 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 700 रुपए। क्या आप समझ पाए? देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि रेट है 15%। मेरे प्यारे बच्चों 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो समझिए वो होती है 3/20। बिल्कुल ठीक बात है सर। टाइम कितना है बाबू? 2 साल। समय है 2 साल। अगर टाइम 2 साल है मेरे प्यारे बच्चों तो 20 की पावर ले लो 2। 20 की पावर 2 क्या हुआ? 400। तो मेरे दोस्त आपको ऐसे लिखना चाहिए कि सर प्रिंसिपल जो हुआ वो हुआ 400 यूनिट, 20 की पावर 2 400 यूनिट। और सीधा सीधा 1 से 20 20 20 ऐसे करो, 1 20 20 फिर 20 गुना 20 400। सिंपल, कुछ है ही नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि भाई 1/20 रेट हो तो करो, तो आप कर लेंगे। ये जो कहानी 1 से 20 20 20 गुना, ये कहानी मैंने तब समझाई जब रेट की फ्रैक्शन 1/a है। लेकिन मजे की बात ये रही कि यहां 1/a नहीं है, इसलिए ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां रेट की फ्रैक्शन है 3/20। तो मेरे दोस्त आपको 3/20 को लेके ही टैकल करना होगा मामले को। तो देखो 400 का 3/20 निकालोगे तो 400 गुना 3/20, आप सोचे मजे हर एक में ऐसे ही आएंगे। तो ये आएगा 60। तो पहले साल का सिंपल 60, दूसरे साल भी 3/20 ही रेट है तो ये भी आएगा 60। अब क्या होगा? पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 20 का 3/20, तो 20 × 60 3 × 9 यूनिट। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आपसे कहूं कि भाई 2 साल पहले प्रिंसिपल बताओ कितना लिया आपने, आप कहें भैया जी 400 यूनिट लिए। सर CISI बताओ पहले कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 60 60 120 यूनिट बना जी। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ साहब कितना बना, तो 20 20 30 यूनिट। ठीक बताओ पहले कितना है। क्यों? अगर आपसे कहूं कि भाई 2 साल पहले प्रिंसिपल बताओ कितना लिया आपने, आप कहें भैया जी 400 यूनिट लिए। सर CISI बताओ पहले कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 60 60 120 यूनिट बना जी। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ साहब कितना बना, तो 20 20 60 60 120 और 9 129 यूनिट। साहब CISI का डिफरेंस बताओ। आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं बातें? कितना सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। सेकेंड ईयर का CI बताओ जी। तो सेकेंड ईयर का CI क्या हुआ? 60 और 9 69, 69 यूनिट। हाँ जी। और अमाउंट निकालिए यार। अमाउंट क्या हुई सर? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड, तो 400 में 129 जोड़ा 529। अब आइए मेरे दोस्त, हमें दे क्या रखा है? CISI का डिफरेंस 2.70, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2.70। दिखाई दे रहा होगा 9 3 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 0.3। तो भैया हमसे पूछा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 129, तो 129 गुना 0.3, 3 × 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 38 रुपये 70 पैसे मेरे प्यारे बच्चों मेरा हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज 38.70। यानी हर चीज बारीकी से समझनी है। अगर मैंने आपको कहा है कि भैया रेट की फ्रैक्शन 1/8, तो वो उल्टी वाली कहानी चलती है। अगर वो 1/, में नहीं बननी तो ऐसा नहीं करना। आइए नेक्स्ट पे। कहता भैया रेट 8% है, 8% की फ्रैक्शन भी सेम वही कहानी दे रही है, 4% 1/25, लेकिन 8% 2/25, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी। अब आप कहें जी हम इसे सक्सेसिव से करें। सर सक्सेसिव से करोगे ना तो 25 से 27 करोगे, फिर अगले साल फिर 25 से 27 करोगे, गड़बड़ क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आएगा 729 और ये आएगा 625। आपका निकल के आ रहा है मूलधन, निकल के आ रहा है अमाउंट, और निकल के आ रहा है साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आप क्या नहीं निकाल पा रहे? सर आप निकाल नहीं पा रहे हैं
CISI का डिफरेंस इस मेथड से। इसलिए ट्री वाला मेथड बताया कि हर जगह कामयाब है और हिट है। अब भैया 25 की पावर 2 करोगे 625, मूलधन मान लेना 625 यूनिट। जैसे समझा रहा हूं वैसे सिस्टमेटिक चलते रहो। ये हो गया प्रिंसिपल। बिल्कुल बारीकी से मेरी बात सुनिए और समझिए। अब 625 का पहला साल, दूसरा साल, पहला पहला प्यार है, 1/25 निकालेंगे भैया 25 आएगा, ये भी 25। फिर 1/25 था, 2/25, माफ करना गलत निकाल दिया। रेट था 2/25, इधर भी इधर भी। 625 का 2/25 आएगा 50 यूनिट, ये भी आएगा मेरे पैर बच्चों 50 यूनिट। अब 50 का 2/25 निकालेंगे, ये आएगा 4 यूनिट। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों ये बताओ 2 साल का साधारण ब्याज क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट, तो 50 और 50 100 यूनिट। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या बना सर, 50 50 100 4 104 यूनिट। बहुत बढ़िया। सर अगर मैं कहूं CISI का डिफरेंस बताओ 2 साल का, तो आप कहेंगे 104 में से 100 घटाओगे 4 यूनिट, जबकि दे कितना अच्छा ये निकालना है। और प्रिंसिपल कितना है भैया 625, तो 625 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया किसको, 4000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 625। देखो भाई 25 से काटेंगे, 25 गुना 25 लिखते हैं इसे, ठीक है जी। अच्छा और हमें चाहिए क्या CISI का डिफरेंस, वो क्या है 4, तो गुना 4। तो देखो 25 से काटेंगे, तो 25 से काटेंगे, 25 8 200, देखो 25 गुना 16 400 आया और 0 160, ठीक है जी। अब आएगा भैया ये तो डेसिमल में जाएगा, तो 16 चौक 64, 640/25, 640/25। अब मेरे बच्चे ये तो समझ में आ गया कि सर ये अगर 25 25 625, अगर यहाँ 625 लिखा होता तो कट के आंसर आता 25, लेकिन 625 से बड़ा है तो आंसर मेरा 25 पॉइंट समथिंग होगा, और वो केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो 25.6% मेरा राइट आंसर। हाँ है ना। आइए मेरे, यहां पे क्या है, रेट आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो गई। अगर 2 सालों की रेट डिफरेंट है फिर क्या करें सर, तो समझिए ध्यान से, प्रिंसिपल निकालना है भैया, रेट आपकी 2 सालों की अलग अलग दे रखी है। पहले साल की रेट है भाई 14 सही 2/7%, दूसरे साल की रेट है 11 सही 1/9%। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन है मेरे प्यार जो 1/7, और इसकी फ्रैक्शन है 1/9। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेट सिंगल वर्ड में होती थी तो हम उसका स्क्वायर ले लेते थे और वही हमारा आंसर, क्योंकि टाइम 2 साल। यहां रेट डिफरेंट डिफरेंट है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो करो क्या, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 9 7 63। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मूलधन जो मानेंगे ना वो 63 यूनिट मानेंगे। मूलधन आपने 63 यूनिट ले लिया जी। अब पहला साल दूसरा साल, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/9। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे करोगे कि 63 का 1/7 क्या हुआ 9, दूसरे साल 63 का 1/9 क्या हुआ 7। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आपने ले लिया, लेकिन पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लोगे। हाँ जी सर, कैसे सर, 9 का 1/9 निकालेंगे, 9 का 1/9, 9 का 1/9 क्या हुआ 1 यूनिट। बिल्कुल सही बात है सर, फर्स्ट क्लास है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर 2 सालों का साधारण ब्याज बताइए क्या होगा, तो 9 7 16 यूनिट है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 9 7 16 और 1 17 यूनिट है। हाँ जी। CISI का डिफरेंस क्या होगा, 1 यूनिट है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं आगे। CISI का डिफरेंस एक्चुअल दे कितना रखा है साहब,
तो वो रखा है 40 रुपए, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 रुपए। हमसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 63 यूनिट, तो 63 गुना 40 रुपए। 0 4 3 12 4 6 24 और 1 25, 2520 रुपए। पहला पहला प्यार है, 2520 रुपए मेरा सही आंसर। आइए भाई, यहां रेट दोनों साल अलग अलग है। पहले साल रेट है 8%, दूसरे साल रेट है 10%। तो 8% की फ्रैक्शन आप निकालोगे 2/25, बिल्कुल ठीक है। 10% की फ्रैक्शन निकालोगे 1/10, गुना कर दो, 25 को 10 से गुना करोगे 250, यानी आप प्रिंसिपल क्या मान लो, 250 यूनिट मान लो। क्या मान लेते हैं जी, 250 यूनिट मान लिया, बहुत बढ़िया। अब साहब, अब 250 यूनिट का पहला साल, दूसरा साल। पहले साल 2/25, दूसरे साल 1/10। अब आ जाओ जी मेरे बच्चों, ये बताओ 250 का 2/25 कितना हुआ, 20 यूनिट। और 250 का 1/10 कितना हुआ, 25 यूनिट। यानी मेरे बच्चे, पहले साल का इंटरेस्ट जो हुआ वो 20 यूनिट है और दूसरे साल का इंटरेस्ट 25 यूनिट। लेकिन कंपाउंड निकालने तो दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो हुआ, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। कितना, 1/10। तो 20 का 1/10 कितना हुआ, 2। बहुत सुंदर। अब सर हमसे पूछा क्या है कि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है, 20 और 25 45 और 2 47 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल दे रहा है 25,000, तो 250 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 100, तो 47 यूनिट हुआ 4700। पहला पहला प्यार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आइए 12वीं, देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेट दोनों साल डिफरेंट डिफरेंट है। पहले साल रेट है 5%, यानी 1/20। दूसरे साल रेट है 6%। 6% की फ्रैक्शन हुई 6/100, काटोगे ना तो भैया आएगी 3/50। 2% 1/50, तो 6% हुआ 3 गुना 3/50। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्रिंसिपल क्या मानना है, मैं इनको आसान तरीकों से भी समझाऊंगा, घबराना नहीं। तो क्या मानना है सर, आपने बताया इन दोनों का प्रोडक्ट, बटे वाली वैल्यू का प्रोडक्ट अगर रेट अलग अलग हो तो 20 और 50 का प्रोडक्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा सर, 20 और 50 का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 1000। अच्छा, हमसे पूछा क्या, वो देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंसिपल पूछा है। अच्छा, पिछले सवाल में भी हम एक काम कर सकते थे कि हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम इस सवाल में भी एक काम कर सकते थे, ट्री मेथड ना लगा के, जब जब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना, जब जब सक्सेसिव लगेगा, कहां कहां लगेगा, जहां प्रिंसिपल रेट ना, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट में रिलेशन पूछे। जैसे पहले साल रेट है 8%, 2/25, यानी 25 से कोई धन 27 हुआ, बिल्कुल ठीक है। अगले साल रेट है 1/10, यानी 10 से कोई धन 11 हुआ। तो हम कहेंगे कि 2 साल में कोई धन 250 से कितना हो गया है, 7 7 2 9, 297। तो इंटरेस्ट कितना हो गया भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 47 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। तो भाई 250 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 47 यूनिट की वैल्यू 4700 आंसर। अगर इस सवाल में पूछा होता CISI का डिफरेंस निकालो, तो फिर आपको ट्री मेथड अप्लाई करना होता है, जैसे इस सवाल में। इसमें आपने देखा सक्सेसिव इजीली लग रहा है, उसी को लगा के आगे बढ़ते हैं। 5% रेट का मतलब 20 से कोई धन पहले साल 21 हो रहा है, अगले साल क्या है भैया, 50 से 53 हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर इन्हें गुना करें, 50 को 20 से गुना किया 1000। अब सर 21 को 53 से, भाई इतनी तो आती, 21 होता है 63, हासिल आ गई 6।
21 पांजे कितना होता है 105, 105 और 6 111। पहले बताओ ये कैलकुलेशन समझ आई कि नहीं है? अब भैया ब्याज बन गया कितना 1113, 113 यूनिट, जबकि अमाउंट क्या बनी हुई है 1113 यूनिट, है ना? तो 1113 1113 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया अमाउंट को, जो कि है 24,486। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी बटे 1113, तो 113 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, नहीं सॉरी, हमसे क्या पूछा हुआ है, एक बैंक में x रुपए, तो प्रिंसिपल पूछा हुआ है, माफ करिए, तो प्रिंसिपल पूछा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो इंटू 1000, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मेरा सवाल। आराम से पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताओ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये कैलकुलेशन हमें यहां करनी है, लेकिन मुझे थोड़ा दिमाग दौड़ाना है कैसे होगी। देखिए यार, ये तय है कि ये, देखिए छोटी छोटी बातें, बेसिक बेसिक चीजें, डिजिटल सम, ये सारी कहानियां पता होनी चाहिए, तभी सवाल जल्दी होगा। सबसे पहली चीज तो मुझे ये देखनी कि ये ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर ये ओड नंबर है तो किसी भी हालत में 1000 को नहीं काटेगा, और 1000 को नहीं काटेगा तो ये तय हुआ कि आंसर के आखिर में 3 जीरो होंगे। सर 3 जीरो है, सर 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, आंसर नहीं होगा, ये 2 जीरो आंसर है, यानी या तो ए आंसर है या सी आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात भी समझते होंगे कि यहां है 3, तो ये 1113 गुना समथिंग किया होगा, तभी आया होगा। तो 3 को मैं किस नंबर से गुना करूं कि आखिरी अंक 6 आए, तो आप कहेंगे 2 से, 3 दूनी 6। तो यानी इसे जब काट रहे होंगे तो यहां पे जो रिजल्ट बच रहा होगा उसका यूनिट डिजिट 2 है, तो गुना करेंगे तो 3 जीरो और उसके बाद 2 आएगा, दैट इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। आपके पल्ले नहीं पड़ा भाई, 24,486 को 1113 से भाग दे दे, जब भाग देगा तब तुझे समझ में आ जाएगा सो ट्रिक में क्या कहना चाह रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों आने लग गया टाइम फ्रैक्शन में। जब भी टाइम 2 साल से छोटा हो, जब भी टाइम क्या हो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल से छोटा हो, तो ऐसे केसेस में आप टाइम पूरा 2 साल मानिए। जैसे 15% दे रखा है ना, तो 15% की वो निकाल लो, आप फ्रैक्शन निकालो 3/20। तो आप थोड़ी देर के लिए टाइम दे रखा है इन्होंने 1 साल 6 महीने। मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, पूरा 2 साल ले लेना, तो 20 की पावर 2 ले लो, तो 20 की पावर 2 क्या हुआ जी 400। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, हमने मान लेना है कि मूलधन क्या हुआ 400। बिल्कुल मान लिया सर, बिल्कुल। अब पहला साल, दूसरा साल, बहुत अच्छे से समझना इसको, एक में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/20 है, तो भैया 400 का 3/20 निकालोगे, पहला पहला प्यार है 20 दिए 60, दूसरे साल भी 60। अब फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 60 का 3/20 निकालोगे, क्योंकि रेट तो 3/20 है। आपने कहा जी 20 दिए 60, 3 थिया 9, 9 है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अब आगे, अब अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये पूछा होता कि भाई मुझे तो ये बता दो कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखता 60, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज भी यही होगा मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा, है ना? अगर 2 साल का कहता तो 60 60 120 और 9 129 होगा, लेकिन उसने कहा कि भाई पहला साल तो ले लो पूरा, और दूसरे साल में क्या करो, दूसरे साल में पूरा दूसरा साल मत उठाओ, पूरा दूसरे साल कितना बन रहा है 69 यूनिट, दूसरे साल के कितने 12 महीने का, ध्यान देना है 2 साल का नहीं, दूसरे साल का इंटरेस्ट बना 69 यूनिट, कितने महीने का 12 महीने का, और हमें कितने महीने का चाहिए 6 महीने का, तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पांजे 10, तो दूसरे साल के 6 महीने का ब्याज होगा मेरे भाई 34.5, दूसरे साल के 6 महीने का ब्याज होगा 34.5, जोड़ोगे तो 5.4 639 94.5 यूनिट। फिर से समझाता हूं, अगर प्रिंसिपल 400 यूनिट है मेरे बच्चे, तो रेट 15% 3/20 से दूसरे साल का कंपाउंड बना 34.5, पहले साल का कंपाउंड और सिंपल सेम होगा 60। हमें पूरा दूसरा साल नहीं चाहिए, दूसरे साल में केवल 6 महीने चाहिए,
तो 60 और 9 का जोड़ लिया 69, वो है पूरे 12 महीने का, मुझे 6 महीने का चाहिए वो इतना, तो 1 साल 6 महीने का, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1 ईयर प्लस 6 मंथ का। और ये दे कितना रखा भैया 9.45 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/10 रुपए, भाग दोगे। मुझसे पूछा क्या है प्रिंसिपल बताओ, तो 400 यूनिट की 1/10 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 40 रुपए। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर, हाँ है ना। देखिए भाई सेम ही सवाल है, रेट क्या दे रखी जी 6%। 6% की फ्रैक्शन क्या होगी साहब 3/25 या 3/50, 3/50। 50 की पावर पूरा टाइम लो 2, 50 की पावर क्या लो 2, 50 की पावर 2 यानी 25, यानी मूलधन मानो 25 मान लिया साहब। अब देखिए पहला साल दूसरा 3/50, तो ये आएगा भैया 50 थे 150 रुपये, 150 यूनिट, ये भी आएगा 150 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लगोगे, तो इसका 3/50, तो ये आएगा सर 50 3 3 9, बहुत बढ़िया। अब मुझसे कह रहा है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है लेकिन कितने दिन का, 1 साल 6 महीने का। तो मुझे ऐसे देखना होगा कि भाई पहले साल का तो सिंपल भी 150 यूनिट होगा और कंपाउंड भी 150 यूनिट होगा, दूसरे साल का कंपाउंड कितना बना 159 यूनिट, दूसरे साल में कितने महीने का 12 महीने का, मुझे कितने महीने चाहिए 6 महीने, मुझे कितने महीने चाहिए भाई 6 महीने, क्योंकि 1 साल पूरा 6 महीने लगता है। 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 9 18, 1 बचा, 2 5 10, 79.5। जोड़ोगे तो 0.5 9 7 5 12, 1 और 1 2, 229.5 यूनिट। हाँ जी, किसी भाई को यहां तक दिक्कत हो तो समझाओ। यानी 1 साल 6 महीने का कंपाउंड निकला, पहले साल का सिंपल भी वही कंपाउंड भी वही। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कितने को 4590 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, भाग दे दो 4590 बटे 229.50। मुझसे पूछा क्या भैया मूलधन बताओ, तो मूलधन कितना भैया 2500 रुपए, 2500 यूनिट था। डेसिमल हटाएंगे भैया 1 जीरो और, इसका डबल दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है सर। अब सर 25 को 2 से गुना करोगे 50,000, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50,000, 50,000 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। यहां है 1 साल 73 दिन, पूरा 2 साल लेके चलिए, रेट की फ्रैक्शन 16 सीधे उठे 3% की 1/6, तो 6 की पावर 2 लीजिए, तो 6 की पावर 2 लेंगे तो 36 हुआ प्रिंसिपल भाई, पहला दूसरा 1/6 ही रेट है, तो ये आएगा 6, ये भी आएगा 6। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 6 का 1/6 कितना हुआ 1। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना 6 यूनिट, लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है 1 साल 73 दिन, तो पहला साल पूरा अगले साल के 73 दिन, तो ये बना पूरा दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना बना भैया 7 यूनिट, तो 7 यूनिट इंटरेस्ट है पूरे सेकंड ईयर का, सेकंड मतलब 365 दिन का, जबकि हमको कितने दिन का चाहिए 63 दिन का ना, कितने दिन का चाहिए 73 दिन का। भाई 1 साल में 365 दिन होते हैं ना, यहाँ दिन में कंपेयर कर रहा है तो मैं दिन में ले रहा हूँ कि भाई दूसरे साल के 365 दिन का ब्याज है 7, मुझे चाहिए 73 दिन का, तो 73 से काटेंगे 73 एकम 73, 73 5 365, 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1.4 यूनिट। यानी पहले साल का सिंपल भी यही कंपाउंड भी यही, दूसरे साल का 1.4 बना, जोड़ेंगे तो आएगा 7.4 यूनिट। और रिप्रेजेंट किसे कर रहा है मेरे बच्चे वो देखते हैं, तो 36 यूनिट
रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000 रुपये को। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 36, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। तो कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ गुना 500। देखिए जी, अब गुना करेंगे तो एक जीरो तो आएगा ही, 5 चौक 20, 5 सात 35 और 2 37, 3700 रुपये मेरे प्यारे बच्चों मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। 3700 मेरे प्यारे बच्चों मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आए ना। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल आपने घर पे करना है, ये आपका होमवर्क हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं एक नए शब्द पे जिसे हम कहते हैं अर्धवार्षिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन शब्दों पर आते हैं। देखिए यार, अगर आप इंटरेस्ट साल की साल पे जोड़ते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पे ब्याज, अगर आप ब्याज हर साल के ऊपर लेते हैं, यानी पहले साल सिंपल पे रहा, अगले साल फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, वो तो होता है एनुअली। लेकिन अगर हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगे फिर, तो तरीका यह है कि भैया प्रिंसिपल देखिए क्या है पता नहीं, 4% रेट है, लेकिन 4% है पर एनम, टाइम है भैया 1 साल, 1 साल है पूरा। अमाउंट दिया हुआ है बाबू कितना, 7,803। पूछा क्या है प्रिंसिपल, सिंपल हो जाएगा। कैसे देखिए, इस केस में मेरे बेटा आपको ये देखना है कि भाई अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं वो बताओ। तो भैया 6 महीने के एक हाफ ईयर, तो 1 साल में कितने हाफ ईयर हो गए, 2, तो 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। 4% पर एनम, 4% पर एनम रेट है, बिल्कुल ठीक है। कितने महीने की सर, 12 महीने की। लेकिन मैं तो हर 6 महीने पे हिसाब बनाऊंगा, तो 24 को 12 से भाग दिया, रेट 2%, तो आया 2% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, बिल्कुल ठीक चीज है। मेरी बात समझे कि नहीं भाई, हमने टाइम को हाफ ईयर कर दिया, रेट को हाफ ईयर कर दिया। अब मेरे बच्चे सवाल सेम वैसा ही होगा जैसा हम कर रहे थे। 2% की फ्रैक्शन क्या हुई सर, 1/50। चूंकि आपको सीधा प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन निकालना है, वही दे रखा है तो सीधा करते हैं। भाई कोई धन 50 से 1 साल में 51 हो गया ना, अब शब्द गलत बोल रहा हूं, 1 साल नहीं, एक हाफ ईयर में। काम वैसे ही करेगा जैसे ईयर में कर रहा था, बस अब ईयर की जगह हाफ ईयर हो गया कि भाई पहले हाफ ईयर में 50 से 51 हो गया, अगले हाफ ईयर में फिर 50 से 51 हो जाएगा। तो 2 हाफ ईयर में 50 का और 2500 से, अब अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है तो बहुत अच्छा, 1 का वर्ग 0 1 लिखते हैं, 5 पर 25 और 1 26, 2601, बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे भाई मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रिंसिपल 2500 यूनिट है ना, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2601 यूनिट, और 2601 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7803 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 3, तो 2500 की वैल्यू 2500 गुना 3, 7500। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा 7500 रुपये। मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7500 रुपये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। 7500 बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब देखिए, सेम वही सवाल है, कह रहा है कि भाई हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हाफ ईयरली रेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको मेरे बच्चे करना क्या होगा, टाइम भी हाफ ईयर करना होगा। टाइम है 1 साल, तो 1 साल को मेरे प्यारे बच्चों हाफ ईयर में करेंगे तो 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। रेट है भैया कितनी, 8%, तो ये हो जाएगी 4% पर हाफ ईयर, बिल्कुल ठीक है जी। 4% की फ्रैक्शन क्या हुई जी, 1/25। तो हम कहेंगे यार एक हाफ ईयर में कोई धन 25 से 26 हुआ, दूसरे हाफ ईयर में फिर 25 से 26 होगा, तो 2 हाफ ईयर में कितना हो जाएगा जी, 625 से 576, बिल्कुल ठीक।
676। ये हुआ आपका अमाउंट, ये हुआ आपका प्रिंसिपल। दे क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों? हमको दे रखा है अमाउंट कि भाई 2 साल मतलब 1 साल में हाफ ईयरली से 6,760 रुपए बैठ जाएगा। तो 676 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6,760 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 10 रुपए। हाँ जी, तो इतने की वैल्यू 625 गुना 10 करेंगे 6,250। ये मेरे प्यारे बच्चों में मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। जो पढ़ाया है बहुत कंफ्यूजिंग होगा बहुत सारे बच्चों के लिए, तो इतनी चीजों को क्लियर करके आई। थैंक यू।